अब भगवान ने एक एक गोपी का हाथ पकड़ा और जितनी गोपी उतने कन्हैया बन के आ गए। अब हाथ पकड़ के रास करना प्रारंभ कर दिया। और जैसे रास की धुनी तीनों लोकों में गई, सो रास की आवाज कैलाश पर भी पहुंची। अब कैलाश पे जैसे पहुंची, मैया गौरा तैयार हो गई और तैयार होके जाने लगी। सो शंकर जी ने देखा आधी रात को गौरा तैयार होके जा रही है, तो धीरे से पूछ दिया, अरे गौरा तू इतनी रात को कहाँ को जा रही है? गौरा ने कहा, बस भोलेनाथ जी नीचे जा रहा हूँ शॉपिंग करने। ना ना गौरा तू तो रात को निकले ना है, कोई और बात कोई और बात। गौरा कहती, नहीं बाबा कोई बात नहीं, बस नीचे जा रही हूँ, अभी आती। कब अभी? बोले बस सवेरे। नाय नाय गौरा अभी सवेरे, बात कुछ और है, सही बता। तब गौरा जी कहती, आज ब्रजमंडल में ब्रजनंदन रास राशेश्वर भगवान बिहारी श्री हमारे कान्हा जी रास रचा रहे हैं। अच्छा तो रास रचा रहे कन्हैया? बोली हाँ। गौरा मैं भी चलूंगा। गौरा कहती, ना बाबा वहां पर पुरुषों की एंट्री नहीं है, वहां सभी स्त्री बन के जावे, स्त्री जा सके। अब बाबा को चिंता लग गई, इतनी सुंदर लीला हम देख नहीं पाएंगे। तो बाबा ने गौरा से कहा, गौरा तू मेरी ओर ध्यान से देख। गौरा ने कहा, क्यों देखूं? बोली तू मेरे होठन को देख। हाँ बाबा देख लिए। अच्छा अब आंखन को देख। हाँ देख लिए। अच्छा रुक, ये वाले तिल को देख। हाँ देख लिया। अरे रुक रुक, ये भ्रकुटी देख। हाँ बाबा देख ली। आगे क्या? तो ही ना लगे मैं थोड़ा थोड़ा स्त्री लगता हूं। कौन ने समझाई दे ये बात? बाबा कहते, मेरा भृंगी जो सेवक है वो कहता था, बाबा कभी कभी तुम छोराते छोरी लगो। गौरा बोले, नाना गलत फहमी पाल दई, कोई छोरी ओरी ना लगे। इतने विशाल जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले गले बलम विलंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम टमट 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 टमन निनाद डमरम चकार चंड तांडवम तनो तु नासिवा शिवम। जिनकी जटारूपी अटवी वन में गंगा जी उलझ करके रह जाती हो, ऐसे विशाल जटाओं वाले शंकर। बाबा आप कह रहे हो आप गोपी हो, स्त्री हो? नहीं आप नहीं जा सकते। इतनी बड़ी बड़ी जटाएं, हाँ इतने लंबे आप, कोई स्त्री दुनिया में देखी इतनी लंबी 22 फुट की? हाँ? अब शंकर जी बोले कोई। अच्छा गौरा सुनो ना, इधर आओ। बिठाया। गौरा तू कितना सुंदर भोजन बनाती है, तू चाय भी बड़ी अच्छी बनाती है। हाँ अच्छा कुछ भी पत्नियों से लेना हो तो बस इनकी प्रशंसा कर दो। हाँ इनकी दो ही लोग निकाल पाते हैं स्त्रियों से पैसा, या तो प्रशंसा और या तो कहीं कोई सरकार नोटबंदी कर दे तब। नोटबंदी के समय बेचारी मैया ने जो जोड़ जोड़ के रखा था सो सब चला दिया, है कि नहीं? तब शंकर बाबा ने प्रशंसा करी। गौरा ने कहा, अच्छा रुको रुको बनाती हूँ स्त्री। अब मैया सुंदर स्त्री बनाने लगी। तो सबसे पहले तो नहलाया। बाबा भभूति इतनी लगाए थे, इतनी भभूति, कैसे भभूति साफ हो? तो मैया ने बढ़िया वाला साबुन मंगाया। अब पहले साबुन तो नहीं आता था, वैसे ही कुछ मंगाया होगा। भाई आज को सोच के तब कथा करनी चाहिए। और खूब रगड़ रगड़ के नहलाया। फिर बाबा के बड़ी सुंदर क्रीम लगाई मैया ने। अब साड़ी की बारी आई तो इतनी बड़ी साड़ी कहाँ से लावे बाबा, इतने विशाल? तो सुंदर एक टेंट वाले से पर्दा मंगवायो। बाबा को तैयार कियो। अब जूड़ा बांधने चली तो जो ही हेयर बैंड लगावे सो ही टूट जावे। अब इतनी विशाल जटाएं, उन जटाओं में गंगा जी, हेयर बैंड रोक पावे को कहा? बाबा ने कहा मेरा अपना खुद का रेडीमेड हेयर बैंड है। कौन सा? बाबा ने एक झोली से काला वाला निकाला। अब बाबा ने क्या किया? जटाओं को बढ़िया बांध के गांठ लगाई। अब चल गौरा। तो गौरा ने बाबा से पूछा, जब वहां जाओगे तो मैं तुम्हें क्या कह के पुकारूं? तो भोले बाबा बोले, मोहे गणेश की दुल्हन कह के पुकारना, गणेश की बहू। कहा ठीक है। अब बाबा चले धीरे से। तो पुरुषों की चाल स्त्रियों की अपेक्षा थोड़ा तेज होती है।
अब बाबा चलने लगे पैदल जोर जोर। गौरा ने कहा ओ गणेश की बहू। बाबा ने बोला तू अभी तो ना बोल, वहां बोलियो पर अभी तो रुक जा। मैया कहती प्रैक्टिस में ला रही हूं। पहुंच गए वृंदावन। तो वृंदावन में वो गेट पर गेट पास खड़ा हुआ था सिक्योरिटी वाला, तो सबका परिचय पूछ रहा था। तो अब उस समय आधार कार्ड तो था नहीं, तो परिचय ही पूछा जाता था। तो गौरा जी ने कहा मैं शिव जी की पत्नी गौरा, अच्छा अंदर जाओ। तो जैसे गौरा जी के बगल में नजर डाली तो इतनी लंबी दुल्हन, एक सीढ़ी मंगाई, सीढ़ी पे चढ़ के पूछ रहा है हु आर यू, कौन हो आप। अब गौरा को चक्कर पता चला अगर भोले बाबा बोल दिए तो आवाज से पकड़े जाएंगे, और अगर कहीं घूंघट उठा लिया तो मूंछ वाली बहुरिया पहली बार होगी। तो गौरा ने नीचे सीढ़ी करी, है नीचे आजा, ये मेरी बहुरिया है। किसकी दुल्हन? बोले गणेश की बहुरिया। अरे मैया ये गणेश की बहुरिया है, कहा तो पे आए गए मन में जो गणेश की आलू गाई थी शादी कर दी। बोले मेरी मर्जी। तो ग्वाल वो सनुचर ने पूछा क्या ऐसा तो नहीं गणेश की लव मैरिज है? बोले क्यों? बोले लव मैरिज ही ऐसी चीज होती जब में सब कुछ चले। हाँ नहीं नहीं तू ज्यादा चक्कर में मत पड़, गणेश की मैंने शादी धूमधाम से करी है। अब ग्वालपाल बोला द्वारपाल कि शक तो बहुत हो रहा है पर कैसे कहूँ, रुको 2 मिनट। ठाकुर जी समझ गए कौन सी गोपी आई, अंदर से आए, ले मेरी आई सखी को आन दे। हाथ पकड़ के भोले बाबा को ले गए, अब बगल में बिठा लिया। अब धीरे से बगल में बिठाया और सब गोपियों से कहा है चुप रहो, आज मैं तुम्हें अपनी नई नवेली सखी से मिलाता हूँ। अब भगवान कन्हैया ने भोले बाबा के सर पे हाथ रखा, और जैसे सर पे हाथ रखा सर पे वो कल्लू सर्प वो तुरंत खड़ा हो गया। और जैसे ही खड़ा भया कि बाबा को घुंघटो नीचे गिर गयो, और जैसे ही नीचे गिरो सो मूछ वाली दुल्हनिया हंसने लग गए। बोले नाथ शर्माए गए। कन्हैया बोले अब आए गए तो शर्माओ नाए। हाथ पकड़ा और रास प्रारंभ कर दिया। भगवान ने बहुत सुंदर रास रचाया। अब 7 वर्ष की अवस्था में ठाकुर जी ने महारास लीला करी थी। अब कोई कहे ठाकुर जी ने यदि काम लीला करी तो अगर 7 साल का बच्चा आपका गंदा है तब ठाकुर जी को बोलना कि ठाकुर जी ने कोई गंदी लीला करी, क्योंकि जिस समय महारास लीला करी भगवान की उम्र सिर्फ 7 ईयर ओल्ड 7 साल के ठाकुर जी थे, केवल 7 साल।